हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, उसकी मदद बोलती है मैं ये गैस कर सकती हूँ किसी ने तुम्हें बताया है। हाँ, गॉड डोमेन शिप हुआ करती थी, 9 ली पीपल की वो लास्ट होप थी और भागने के लिए यूज की गई थी उस टाइम पे। लुजंग बोलता है ली पीपल और भागने के लिए। तो एपिसोड नंबर 479 की स्टार्टिंग होती है। उसकी मदर बोलती है हाँ, हम ली पीपल हैं, हम एक बहुत बड़ी ग्रेट रेस हुआ करती थी मदर वर्ल्ड में। हम 9 ट्राइब्स थे और 1 लाख ची गार्ड्स थे हमारे साथ। अगर हम चाहते तो हम पूरे मदर वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली हमें एम्परर होंग ने डिफीट कर दिया और हमारे काफी ज्यादा लोग मारे गए। जिस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि हमारी रेस पूरी तरह से खत्म होने वाली है, हमारी रेस को कंटिन्यू करवाने के लिए, तब हम बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में पड़ गए थे। हमने गॉड डोमेन को क्रिएट किया और फिर ऐसे एंडलेस क्योस में एंटर हो गए। स्टार्टिंग में कुछ ज्यादा ली पीपल थे गॉड डोमेन में, तो उन्होंने ली पीपल के बारे में सुना नहीं होगा, पर उन्होंने ये सुना होगा कि कोई दूसरी रेस होगी। लुजंग बोलता है कि गॉड डोमेन एक शिप है जो कि भागने के लिए यूज की गई थी ली पीपल के द्वारा। तो इतने ज्यादा कम क्यों बच के रह गए हैं? इतना तो मुझे पता था कि वो सेंट रेस है। उसकी मदर बोलती है हाँ, तुम सही बोल रहे हो, जो ओरिजिनल रूलर थे गॉड डोमेन के वो सेंट रेस थी। जो भी कुछ गॉड डोमेन में एग्जिस्ट करता है वो सेंट रेस की लेगेसी है। लुजंग बोलता है क्या डिवाइन डाओ भी? अफू ने मेंशन किया था कि एंशिएंट एनलाइटेंड वंस होते थे। वो बोलता था कि जितने भी डिवाइन डाउस है गॉड डोमेन में वो उन्हीं के द्वारा स्प्रेड किए गए हैं। उसकी मदर बोलती है हाँ, जितने भी 3000 डिवाइन डाउस हैं वो सेंट रेस के द्वारा लर्न किए गए हैं और उन्होंने स्प्रेड किए थे हर जगह। फिर ऐसे वो सभी जो रेसेस थी गॉड डोमेन में उनके पास चली गई। लुजंग बोलता है अगर सेंट रेस इतनी ज्यादा पावरफुल है तो वो गॉड डोमेन से डिसअपियर कैसे हो गई? उसकी मदर बोलती है जो होंग एम्परर है उसे हमें मारना पड़ना ताकि वो अपने आप को ट्रबल से बचा पाए, जो कि बाद में आएगा। ऐसे तो हमने अपना बेस्ट किया रेजिस्ट करने के लिए, पर जुआन गार्ड में से एक ने हमारे ऊपर ब्लड स्प्लिटिंग टेक्निक को कास्ट कर दिया था, डाल दिया था। जो ब्लड स्प्लिटिंग टेक्निक है वो कुछ ज्यादा गंदी टेक्निक है। कुछ ही ब्लड की ड्रॉप से हम में से एक पर्सन से वो हमारे सारे लोगों को मार सकते हैं जो भी आसपास होंगे। इसी वजह से काफी ज्यादा हमारे लोग जो थे गॉड डोमेन में वो ऐसे ही ब्लड की फॉर्म में बन गए और ऐसे ही फूट गए। एक तरह से उनका शरीर बचा ही नहीं। ये अच्छी बात थी कि मैं बच गई ओल्ड युआन की प्रोटेक्शन से, जिसने मिक्स्ड एलिमेंट सील को यूज किया था जुआन युआन गार्ड्स को टेम्परेरीली सील करने के लिए। तो अब सिर्फ तुम और मैं ही बचे हुए गॉड डोमेन में जिनके पास ऑथेंटिक चियू की ब्लड लाइन है। हमारी खुद की एंटायर रेस में हमारे पास सबसे ज्यादा ऑथेंटिक ब्लड लाइन है। लिजंग बोलते चियू की ब्लड लाइन हम ही है क्या 9 ली पर्सन से? यानर नहीं है? उसके मतलब बोलती है यानर हाँ तुम्हारी बहन है, पर इसकी ब्लड लाइन स्पेशल है, ये कम्प्लीटली मेरे से रिलेटेड है, तुम बाद में जान जाओगे। लिजंग बोलता है अच्छा। उसकी मतलब बोलती है उस टाइम पे ऐसे जो जुआनियन गार्ड थे उन्हें सील कर दिया गया था, हमें बाद में पता लग जाएगा कि वो जो सील है वो रिमूव होगी कि नहीं होगी बाद में। तो मैं ऐसे ही हर जगह घूम रही थी। फिर वैसे मैं तुम्हारे फादर से मिली। तुम्हारे फादर कुछ ज्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे। उस टाइम पे डोंगफान चुनचुन भी स्पोर्ट में था उनके। लुजंग बोलते क्या डोंगफान चुनचुन भी मेरे फादर के साइड में था? ऐसा नहीं कि मतलब डोंगफान चुनचुन और मुहाई जी मेरे फादर के एनिमीज हैं। उसकी मदर बोलती है कि जो डोंगफान क्लैन है वो लार्जेस्ट क्लैन है गॉड डोमेन में। उन्होंने फूशवान डिवाइन ट्री को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है और उनकी वैसे डेवलपमेंट हुई। ऐसे सी ऑफ टाइम में एंटर होने के बाद डोंगफान चुनचुन ने हॉल ऑफ सेंट को एस्टेब्लिश कर लिया और उसकी पावर इंक्रीज होने लग पड़ी। डोंगफान चुनचुन ने समझ लिया था कि जुआनियन गार्ड्स कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स को डालेंगे गॉड डोमेन के ऊपर, तो उसने एग्री किया कि वो हमारे साइड खड़ा रहेगा। लुजंग बोलता तो क्या हुआ? उसकी मदर बोलती है कैसे बैटल के लास्ट में उसने 9 जुआनियन गार्ड्स को मारा, पर उसने उनमें से एक को अनसील कर लिया, फिर उसने तुम्हारे फादर को भी इंजर कर दिया। लुजंग बोलता है क्या, क्यों? उसकी मदर बोलती है ये सब कुछ मेरी वजह से है। डोंगफान चुनचुन मेरे प्यार में पड़ गया था और वो तुम्हारे फादर का लव राइवल बन गया था एक तरह से। वेल, प्यार का चक्कर बाबू भैया। उसकी मदर बोलती कि बैटल के बाद मैं कुछ ज्यादा इंजर हो गई थी और मेरे को अपनी फिजिकल बॉडी को रिप्लेस करना पड़ा स्पिरिचुअल डार्कनेस के साथ और अंडरग्राउंड छुपना पड़ा। तुम्हारे फादर को डोंगफान चुनचुन हंट कर रहा था और हॉल ऑफ सेंट भी ऐसे कर रहा था क्योंकि उसने ही एस्टेब्लिश किया था हॉल ऑफ सेंट को। तो पूरी सिचुएशन उसी के वजह से यहाँ पे पहुंची है। लुसंग बोलता है पर जो जुआनियन गार्ड का गोल था वो तो सभी 9 ली पीपल को मारना था ना और गॉड डोमेन को डिस्ट्रॉय करना था, तो ये डोंगफान चुनचुन के लिए भी प्रॉब्लम का सीन मतलब प्रॉब्लम नहीं डालेगा। उसकी मदर बोलती है अगर ऐसा हो कि जुआनियन गार्ड्स डोंगफान चुनचुन को काफी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स दें और वो हाई लेवल पे पहुंच जाए गॉड डोमेन को सैक्रिफाइस करा के, फिर वो मदर वर्ल्ड में जा सकता है। वो पागल हो गया है ऐसा करके। लुजंग बोलता है तो वो जुआनियन गार्ड कहाँ पे जो कि डोंगफान चुनचुन ने रिलीज किया था? उसकी मदर बोलती कि वो डार्क में छुपा हुआ है। मैं वैसे अंडरग्राउंड छुपी हुई हूँ उससे बचने के लिए ताकि वो मेरे को पकड़ ना ले। वो सोच रहे थे कि ज़्यानर को पता नहीं है कि अगर गॉड डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो मैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड में नहीं छुप पाऊंगी जरा भी और फिर डोंगफान चुनचुन मेरे को फाइंड कर लेगा। वो बोलती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बोला था पहले जैसे वो लेफ्ट कर गया कि उसने हर एक चीज को अरेंज किया है। उसने भी बोला था कि मेरा वेट करना, मैं वापस आऊंगा।
मैं ओरिजिनली सोच रही थी कि वो मेरे को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर अब मैं समझ सकती हूँ कि उसने क्या क्या किया है। लुजंग बोलता मैं। उसकी मदर बोलती है कि जितने भी चिल्ड्रंस थे 9 ली पीपल के, काफी ज्यादा लोग नहीं थे कि जो संस्कृत डोमेन को कंडेंस कर सकते हैं दूसरी साइड में एंटर करने से पहले। जो लोग सो कॉल्ड 1000 संस्कृत डोमेन को कंडेंस कर सकते हैं वो मेरे फादर थे और 9 चीफ थे सिर्फ। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन तुम्हारे ग्रैंडफादर चियू से पास डाउन हुई है, वरना तुम्हारे अमेजिंग टैलेंट के बिना गुबाई की जो इनकम्प्लीट प्रिमिडल केओस सीक्रेट टेक्निक है वो इम्पॉसिबल होता उससे भी 1000 संस्कृत डोमेन को ओपन करना। लुजंग बोलता है रुको, मैं समझ नहीं पाया। चियू मेरा ग्रैंडफादर है जिसने गॉड डोमेन क्रिएट की है और प्रिमिडल बिगनिंग स्वॉर्ड टेक्निक को क्रिएट की है, और वो मास्टर है वेपन्स का, वो चियू। उसकी मदर बोलती है कि तुम कितने सब बेवकूफ हो बच्चे, मैं चियू की डॉटर हूँ और तुम मेरे सन हो। तो अब मुझे बताओ तो तुम्हारा ग्रैंडपा कौन हुआ? लुजंग बोलता है ये। उसकी मदर बोलती है क्योंकि मेरे फादर यहाँ पे नहीं आए इसलिए कोई कंट्रोलर नहीं है गॉड डोमेन में। ओल्ड युआन जो वो सबसे ज्यादा लॉयल फॉलोवर था जिसे अथॉरिटी दी गई शिप को कंट्रोल करने के लिए। अब वो ओल्ड युआन जो वो अपनी बॉडी को खो चुका है तो वो अब इस शिप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें इसकी लेगेसी को ऑब्टेन करना पड़ेगा। जो फ्यूचर गॉड डोमेन का वो अब तुम्हारे हाथों में है। लुजंग बोलते मदर मैं जरा भी तुम्हारा नाक नहीं कटाऊंगा, एक तरह से जितनी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से मैं फुलफिल करूंगा। लुयान भी जाग जाती है, बोलती है मदर मैं भी ऐसे ही तुम्हारा नाम खराब नहीं करूंगी। लुजंग बोलता है कि यानर तुम ऐसे चुपचाप सुन रहे हो? उसकी मदर बोलती मुझे पता है ये जाग गई है। यानर हाँ कर लेती है उसे, बोलती है कि मदर कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे आपको देख के। उसकी मदर बोलती है हाँ। लुजंग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि मदर और यानर कुछ ज्यादा क्लोज हैं। वेल जो ब्लड लाइन डिफरेंस है वो थोड़ा सा अजीब है, पर एटलीस्ट हम तीनों मिल तो गए हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये और ज्यादा अच्छा होता अगर फादर भी बच जाते यहाँ पे और हमारे साथ होते तो। वैसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते उसकी मदर एक जगह पे टच करती है, वहां से एक अम्ब्रेला बाहर आ जाता है। उसकी मदर बोलती है सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला है, ये डाउट डिस्कशन की लेगेसी है। जेंगर तुम इसे पकड़ो अभी के लिए, मतलब इसे पकड़ लो। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग सोच रहा था इस अम्ब्रेला के ऊपर रिलाई करके मैं गॉड डोमेन की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हूँ, ये तो कुछ ज्यादा अजीब सी लग रही है। उसकी मदर बोलती है ये वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, इसे खोल लो। लुजंग खोलता और एक एनर्जी उसे कवर कर रही होती है। उसकी मदर बोलती है कि जो अनचेंटेड बैरियर सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला का वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है सन की फायर से जलने से। हेवनली व्हील होल में तुम नए कैप्टन बन जाओगे गॉड डोमेन के, जो कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है शिप की। लुजंग बोलता है सन में एंटर करना। लुयान बोलती है कि सच्ची ब्रदर तुम रोस्ट होने जा रहे हो? उसकी मदर बोलती है चाहे तुमने कल्टीवेट ही क्यों ना किया हो सुप्रीम रिफाइनमेंट मेथड को और अपनी बॉडी को फोर्ज किया हो फायर को रेजिस्ट करने के लिए, तुम इतनी ज्यादा हीट को नहीं सह पाओगे। पर अगर तुम इस अम्ब्रेला को अपने पास रखोगे तो तुम सेफ होगे। तुम इस अम्ब्रेला को एज अ की यूज कर सकते हो डोर को ओपन करने के लिए जो कि सन में है। पर उससे पहले मैं तुम्हें ओल्ड युआन से मिलने के लिए लेके जाती हूँ। जियानो बोलता है कि अगर तुमने लेगेसी को ऑब्टेन कर लिया सेफली तो हम वापस जाते हैं शांति से, मतलब थोड़ा रेस्ट करते हैं। लुजंग बोलते शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए डाउट डिस्कशन के टाइम पे। लुजंग की मदर बोलती चलो चलते हैं। वो अपने बालों से उन दोनों को बांधती है और ऐसे वो चल रहे होते हैं आगे की तरफ। वो बोलती है ओल्डियान मैं उनको यहाँ पे ले आई हूँ। जो स्केलेटन होता है वो खड़ा होता है और बोलता है अच्छा ये अब हम सभी साथ में हैं तो मैं कुछ चीज करता हूँ। काफी सारा टाइम हो गया है, जस्ट मतलब मैंने अपना फ्लैश को कंडेंस नहीं किया है, वो ऐसे अपनी बॉडी को बनाता है मसल्स को और फिर फेस आ जाता है उसका। लुजंग की मदर बोलती है ओल्डियान क्या तुमने हमारी कन्वर्सेशन को सुना लुजंग और मेरे बीच में जो हमने डाउट डिस्कशन वेन्यू में की थी? वो बोलता है क्या तुमने क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं सुना। उसकी मदर बोलती है कि ऐसे बेवकूफ बनने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, ठीक है, और हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसीलिए आए। उसकी मतलब वो बोल पड़ता है बीच में कि जो मेरी लेगेसी है वो सिर्फ सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला है। अब तुम्हें अम्ब्रेला मिल गया है तो तुम जा सकते हो, तुम और क्या चाहते हो, क्या मैं तुम्हें राइट दूं? वो बोलती है हम इतने दूर आ गए और तुम ऐसी ही हरकतें कर रहे हो। वो बोलता है हाँ ऐसे तो मैं कुछ ज्यादा जेलस हूँ इसकी 1000 सन्स के डोमेन से, पर चाहे कुछ भी हो अभी भी जीतने के चांसेस जरा भी अच्छे नहीं है। वो बोलती है मदर उसकी कि तुम बेवकूफ बूढ़े, अगर तुम ऑलरेडी खो चुके हो अपनी सारी करेज और परसिस्टेंस को तो यूज क्या है, तुम कल्टीवेट क्यों कर रहे हो अपने साउल को इस स्टेट के ऊपर? वो जो ओल्ड युआन होता है वो चुपचाप ऐसे देख रहा होता है, फिर बोलता है कि मेरे पास ज्यादा ट्रेजर्स नहीं बचे हुए हैं, बता दो मुझे तुम्हें क्या चाहिए लूशू। वो हंसती है और बोलती है कि वो दे दो मेरे को। वो स्वॉर्ड की तरफ इशारा कर रही होती है। ओल्ड युआन बोलता है क्या मेरी स्वॉर्ड को मांग रहे हो तुम? नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ तुम्हें अपनी स्वॉर्ड। सो गाइस एपिसोड नंबर 479 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब